हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, और इसमें आपका है कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन टू अ गिवन लाइन। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिया है आपका कि मेरे पास कोई भी लाइन है जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन के मुझे परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है। ये कोई भी लाइन है तो परपेंडिकुलर लाइन, इसकी मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल पर है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होगी कि bx माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन आपकी ये होगी। अब के फाइंड आउट करने के लिए वो आपको कुछ बताता है जिससे हम के की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। अब सेम मेरी यही लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसकी मुझे पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी उसमें आपका a और b, ये आपका x और y दोनों सेम रहेंगे, तो ax प्लस बी वाई और प्लस के इज इक्वल टू 0। तो ये पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशंस होती हैं। ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है, और इसमें कोई भी स्टेप स्किप नहीं है। आप इसको सीबीएसई बोर्ड में करो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, इसका एप्लीकेशन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड पासिस थ्रू द पॉइंट -2, 3। ये आपकी जो लाइन है 2, 3 से पास हो रही है, तो इसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, इसमें मेरा जो ए है वो आपका ये है। अब मुझे लाइन निकालनी है पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के लिए बताया था ये दोनों आपके सेम रहेंगे, तो मीन्स इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। तो ये आपका जो इक्वेशन होगी वो आपका हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल टू 0। अब उसने बोला है कि इट पासिस थ्रू द पॉइंट -2, -3। तो अब ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मीन्स 4 इंटू -2 -3 इंटू -3 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो विच गिव्स -8 प्लस 9 प्लस के इज इक्वल टू 0, or which gives k is equal to -1. Therefore, equation of line that will be equal to 4x minus 3y minus k की वैल्यू -1 है इज इक्वल टू 0। तो ये इस पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 4x minus 3y इज इक्वल टू 4। अब मेरी लाइन आपकी जो है बिल्कुल सेम लाइन है, उसमें इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। लाइन की इक्वेशन है। अब मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2, 3 से पास होती है। तो परपेंडिकुलर की आपकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन दैट विल बी इक्वल टू आपका bx, b मेरा -3 है, x माइनस a मेरा 4 है, y प्लस k इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन आपकी 2, 3 से पास होती है, तो x जगह पर आप 2, तो -3 इंटू 2 -4 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, और ये आपका -6 -12 प्लस k is equal to 0, so which gives k is equal to 18. So therefore equation of line, तो equation of line that will be equal to आपका -3x -4y प्लस 18 is equal to 0। अब इसको माइनस से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मीन्स दैट विल बी 3x प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी जो आपका इस पॉइंट से पास होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। अब मेरी जो लाइन है वो आपका है 14x
plus 3y is equal to 40 and it passes through 0.5, 3। अब देखो पैरेलल में आपका ये पार्ट जो है बिल्कुल सेम रहेगा। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मीन्स इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन दैट विल बी इक्वल टू 14x प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन आपकी 5,3 से तो x की जगह 5 पुट कर देंगे, y की जगह आपका 3, तो 14 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस k is equal to 0 and which gives 70 plus 9 plus k that will be equal to 0 or which gives k is equal to minus 79. So equation of line that will be equal to 14x plus 3y and minus 79 is equal to 0. So this will be solution of this equation. तो आप इसमें इस मेथड से आपका केवल विद इन सेकेंड्स आप जो है आंसर निकाल सकते हो। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन। अब इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, आपने कोई भी लाइन ली है, मैंने इसको लेता हूं कि मेरी लाइन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ये मैंने लाइन ली है और इस पर मैंने ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो फुट मीन्स मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और ये जो मैंने फुट ड्रॉ किया है दैट इज द फ्रॉम 4,5। ये आपका 4,5 से आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप इधर से यहाँ देख सकते हो, इसमें ये 4,5 इज इक्वल टू दिस। अब देखो आपको ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो पहले मैंने इसका नेम दिया है कि इक्वेशन ऑफ एपी। तो इक्वेशन ऑफ एपी दैट विल बी इक्वल टू बी एक्स, बी मेरा -1 है, एक्स माइनस ए वाई, ए मेरा 4 और वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रही है, तो एक्स की जगह आप जो है -1 इंटू 4 -4 इंटू 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो -4 -20 प्लस के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू 24। तो इक्वेशन ऑफ एपी दैट विल बी इक्वल टू -x -4y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 और यू कैन राइट x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये आपकी एपी की। अब फुट जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब देखो मुझे इस लाइन को और इस लाइन को मुझे सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। जो x और y की वैल्यू आएंगी वही मेरा जो है इसमें आंसर होगा। तो मैं इसमें आपका अब इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं। तो ये देखो आपका यहां से फर्स्ट मुझे यहां x है और इसमें मेरा आपका दूसरी लाइन जो है उसमें जो गिवन है वहां पर मेरा 4x है। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 16y माइनस 96 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरी लाइन मेरी ये थी कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 या -12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं माइनस करता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपका 17y हो जाएगा और ये आपका माइनस करेंगे तो ये आपका 4 और 8 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 84/17। अब y की वैल्यू आप किसी भी लाइन में पुट कर दोगे दैट विल बी x कोऑर्डिनेट। मींस आपके जो फुट के कोऑर्डिनेट होंगे y आपका ये हो जाएगा, x आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, वो आपकी x की वैल्यू। सो ये आपका हो जाएगा फुट कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब आपको जब फुट मिल जाएगा और इसमें आपका जो है फुट के बाद आप इसका निकालते हो इमेज। तो इमेज में हमारा क्या होता है कि ये आपका जो फुट निकल गया है आपका और इसमें आपका जो है मुझे इमेज निकालनी है। तो इमेज में क्या होगा कि ये आपका पॉइंट यहाँ कहीं आएगा इमेज। तो जितना ये आपका अबव द लाइन होगा उतना ही बिलो द लाइन होगा। इट मीन्स जो फुट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑफ दिस एंड दिस, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड
दिस। तो इन दोनों का आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा दोगे, मीन्स आपका ये कोऑर्डिनेट मैंने एक्स डैश लिया है और ये मैंने वाई डैश लिया है, तो आपका यहाँ पर एक्स डैश प्लस 4/2 यहाँ का जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसके इक्वल आ जाएगा फुट का, ये एक्स कोऑर्डिनेट इसके इक्वल आएगा, और वाई डैश प्लस 5/2 दैट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट जो आपने अभी निकाला था यहाँ पर, वो आपका यहाँ आ जाएगा। देन यू कैन फाइंड एक्स डैश एंड वाई डैश। तो इस तरह से हम इमेज और फुट दोनों के आपके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करूँगा वो आपका होगा डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट एंड व्हाट आर द कॉनकरेंट लाइन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।